विकास दुबे इनकी बुआ का लड़का था। अच्छा। गाजियाबाद में वो त्यागी पे चढ़ा, वो इनकी बुआ का लड़का था। और अभी लिस्ट निकालूंगा गूगल खोल के तो जितनों पे भी चले, जो हिंदू समाज के भी थे, जो अलग समाज के भी थे, वो सब ऐसे ही थे। इनको सिर्फ मुस्लिम दिखेगा क्योंकि मुस्लिमों के बल पे ही तो इनकी सरकार टिकी हुई है। ये जो सांसद बन करके बैठ गए छत्तीसगढ़, ये मुस्लिमों के बल पे और भटके हुए हिंदुओं के दम पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनका वजूद क्या है? ये आए हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ ले। ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर 10 वोट भी बतोड़ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कहते हैं मठाधीश को मठों में रहने की आजादी है। हाँ, चुनाव लड़ने तो की जिन्होंने कार सेवकों की हत्या करी हो ना, राम भक्तों पे गोलियां चला के उनका खून से टोपी लाल करी हो ना, उनकी जगह भी जेल है। सांसद की कोठी नहीं है। अच्छा। उनकी कोठी जगह नहीं है, जेल में जाओ ना। फिर अगर मठाधीश मठ में रहेगा तो कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले भी जेल में रहेंगे। जो गणेश विसर्जन के ऊपर रोक लगाते हैं वो भी जेल में रहेंगे। समझ आई ना? अपने आप को वो मत समझो। ये तो यादवों को आपने पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है कि वो आपके मुरीदों रखे हैं, क्योंकि 1-1 लाख रुपए दे करके सुने नौकरियां दिलाते थे ये। और तुम यादव भाइयों कम से कम समझ जाओ, तुम्हारे ईश, तुम्हारे आराध्य श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनवा पाए अभी तक अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और तुम उसके अधीन हो रखे हो। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी जो वार्तालाप चल रही है, जो ये टोंडबाजी कह सकते हैं हम पंजाबी भाषा में चल रही है ना, वो क्या है? घबराहट है अखिलेश यादव को। उन्हें पता है कि अब मैं सत्ता में तो आ नहीं सकता। अच्छा। अब योगी आदित्यनाथ की जितनी बदनामी कर सकता हूँ, उनका जितना मजाक उड़ा सकता हूँ वो उड़ाया जाए, और इनके जो फॉलोवर्स हैं वो साथ देते हैं। लेकिन ये इनको शर्म नहीं आती कि ये वही योगी आदित्यनाथ है जिनके राज के अंदर अच्छा। माफियाओं का ऊपर से भगवान के साथ मुलाकात हुई। अच्छा। आज माफिया नहीं है वहाँ पे, आज किसी की जमीनें नहीं लूटी जा रही हैं। अच्छा। आज किसी बहन बेटी को छेड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जहाँ पर बलात्कार होता है वहाँ पर ये कहते हैं डीएनए कराओ। इनके अखिलेश यादव जो योगी जी का मजाक बना रहे हैं, अच्छा। अपने कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं लेते ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब मोहिब खान जैसे दरिंदों के घर में बुलडोजर चलाते हैं तो पीड़ा इनको होती है, क्योंकि हिस्सेदारी इनकी भी थी। वो कहते हैं एक तरफा एक्शन है। एक तरफा किसने कहा? 10 में से 9 केस मुसलमान ही पाए जाएंगे। बलात्कार हो, फरोती हो, दंगा हो, कुछ भी हो। अच्छा। अलग समुदाय क्यों नहीं आता? अलग समुदाय आता है, दूसरे लोग क्यों नहीं आते? आप बताइए। मोहिब खान कनौज का उठा लो, है ये मुख्तार अंसारी उठा लो, अतीक अहमद ले लो। इनका क्या था? ये पाकिस्तान से उठा के लाए थे अपनी प्रॉपर्टियां, अपने बाप दादाओं का पैसा सोना उठा के लाए थे। इतने अमीर कहाँ से हो गए? इतना पैसा कहाँ से आ गया बताइए? फिर ये झूठे आरोप है क्या? बिल्कुल झूठ। कहते हैं धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन। विकास दुबे इनकी बुआ का लड़का था। अच्छा। गाजियाबाद में वो त्यागी पे चढ़ा, वो इनकी बुआ का लड़का था। और अभी लिस्ट निकालूंगा गूगल खोल के तो जितनों पे भी चले, जो हिंदू समाज के भी थे, जो अलग समाज के भी थे, वो सब ऐसे ही थे। इनको सिर्फ मुस्लिम दिखेगा क्योंकि मुस्लिमों के बल पे ही तो इनकी सरकार टिकी हुई है। ये जो सांसद बन करके बैठ गए छत्तीसगढ़, ये मुस्लिमों के बल पे और भटके हुए हिंदुओं के दम पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनका वजूद क्या है? ये आए हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ ले। ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर 10 वोट भी बतोड़ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कहते हैं मठाधीश को मठों में रहने की आजादी है। हाँ, चुनाव तो लड़ने की जिन्होंने कार सेवकों की हत्या करी हो ना, राम भक्तों पे गोलियां चला के उनका खून से टोपी लाल करी हो ना, उनकी जगह भी जेल है। सांसद की कोठी नहीं है। अच्छा। उनकी कोठी जगह नहीं है, जेल में जाओ ना। फिर अगर मठाधीश मठ में रहेगा तो कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले भी जेल में रहेंगे। जो गणेश विसर्जन के ऊपर रोक लगाते हैं वो भी जेल में रहेंगे। समझ आई ना? अपने आप को वो मत समझो। ये तो यादवों को आपने पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है कि वो आपके मुरीदों रखे हैं, क्योंकि 1-1 लाख रुपए दे करके सुने नौकरियां दिलाते थे ये। और तुम यादव भाइयों कम से कम समझ जाओ, तुम्हारे ईश, तुम्हारे आराध्य श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनवा पाए अभी तक अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और तुम उसके अधीन हो रखे हो। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि 17 से पहले जो है 5 बजे 11 बजे उठता ही था, 5 बजे निकलता भी नहीं था? भाई साहब मैं अपना बता देता हूँ। हाँ। 2017 पहले हमारा काम होता था देहरादून में। हाँ। भैया जी देवबंद वाले रास्ते से जाते थे, ये सड़कें हरिद्वार वाली में जाम बहुत होता था। तो भैया 2 जिप्सी पुलिस की आगे चलती थी, 2 एंड में चलती थी, बीच में हमारी गाड़ियों का काफिला होता था। अच्छा। ये डर का माहौल था क्योंकि वहाँ पे लूट लेते थे, गर्दनें काट के फेंक देते थे जंगलों में। कोई पैरवी करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज किसी के बाप में हिम्मत है तो रात को 3 बजे भी जा रहे हैं देवबंद वाले रास्ते से, पकड़ के दिखा दे, करके दिखा दे किसी बहन के साथ बदतमीजी। अभी 36-37 सीटें लेकर के आए, एक बहन के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था, वो सोचा था जैसे उसके बाप ने फतेह हासिल कर लियो। वहीं पे टांग टूटी हुई थाने से लटकता हुआ बाहर आ रहा था। उसने कहा अभी सीएम मैं ही हूँ।
योगी हूँ, सीएम यूपी का। अच्छा। अखिलेश मत समझ लेना, ये वो दौर मत समझ लेना जब राम भक्तों पे गोलियां चल रही थी, जब लोगों की, गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही थी, जब किसी के भी बच्चे को गोली तान के मार दिया जाता था, किसी भी बहन बेटी को अपने बाप की जागीर समझ के बलात्कार कर दिया जाता था। आज बलात्कार करने वाले घर पे बुलडोजर है, चाहे उसके साथ अखिलेश क्यों ना खड़ा हो। मोहित खान के साथ खड़ा है अखिलेश, जो अभी सांसद बने अयोध्या से, वो खड़े हैं उसके साथ, नहीं रिजाइन लिया उसका। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसकी सारी प्रॉपर्टियों पे चला दिया। सुप्रीम कोर्ट आ गया, भैया बुलडोजर कार्रवाई मत करो, मतलब बहन बेटियों पे बलात्कार। रेट नहीं देखे हैं पहले से। हाँ बताइए कितना बढ़ा है या घटा है, आप बता दीजिए। वही तो जो दावा करते हैं कि भैया जी हमने तो ये देखा है, तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया जी यूपी। अच्छा। जीडीपी में, ठीक है, जो गुंडा माफिया में ऊपर था आज वो जीडीपी में ऊपर है। आज यहाँ पे लोग जो इंडस्ट्रियल थे वो जाना पसंद नहीं करते थे। आज कितनी इंडस्ट्रियां वहाँ पे लग गई, जाकर के देखो। आज कितने व्यवसाय मिल गए, आज कितने यूपी के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। ये रेशियो निकालो, ये अखिलेश को नहीं दिखेगा। अखिलेश तो चाहता ये था गुंडे बदमाश राज करें यूपी में, और यूपी की जनता कारोबार देखे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या फिर हिमाचल में। उनकी सोच तो ये थी, वो तो चाहते थे अपना परिवार छोड़ के तुम भरो बाहर में जाओ, बाहर कमाओ। लेकिन आज वो यूपी का बंदा अपने घर में आराम से रहता है, 2 वक्त की रोटी कमा करके अपने बीवी बच्चों के बीच में रहता है, वो खुशहाल है। तभी दूसरी बार भी योगी की सरकार बनी, तीसरी बार भी बनने की कगार पे। वही तो जवाब दे दिया ना लोकसभा चुनाव में। सर आप एक बात आओ जी, आप आओगे, एक तो मोदी जी कह देंगे अब की बार 400 पार, हाँ। ठीक है जी। अब लोगों को लगा 400 पार तो जा रहे हैं, फिर उन्होंने चले गए भैया अगर अखिलेश यादव, उनको लगता था मैं इतना सक्षम हूँ, इतना बढ़िया नेता हूँ, अपनी बेटी को प्रचार में क्यों उतारा भाई? बेटी को प्रचार में उतारा, और क्या आप देखिए ना। अच्छा। अखिलेश यादव ने अपनी बिटिया को प्रचार में उतारा। गांव-गांव में लोगों के घर में जा करके उसने अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए वोट मांगा। क्यों मांगा? अब गांव के लोग जो आपको पता है ना, जितनी दिल उनका नरम है, जितने भाव उनके अच्छे हैं, जितने वो नरम दिल के, कोई नहीं है गांव के लोगों में फिर भी नम्रता है, आस्था है, वो है। उन्होंने कहा बेटी आई है, एक कंजक भवानी हमारे घर में आई है, कोई नहीं, बटन दबा देते। लेकिन वो ये सोच गए कि तुम उनकी बिटिया का चेहरा देख के, अपने संस्कार देख करके बटन तो दबा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटियां जब बलात्कार में डूब रही होगी ना, तब ये नहीं तरस खाएंगे। जीता जाता एग्जाम्पल है सर, 12 साल की दलित बच्ची अयोध्या जैसी पवित्र भूमि में, कन्नौज के अंदर। क्या दोष था इनका कि इनके माँ बाप ने आपकी बिटिया की शक्ल देख करके आपके कहते हैं मोटरसाइकिल का बटन दबा दिया था, और आज उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहूँगा ये तरस भावना वहाँ दिखाओ जहाँ दिखानी चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं कि तुम इनके बच्चे, बाल बच्चे बचाने के चक्कर में अपनी बेटियों को रोंद रहे हो। और उसके बाद ये नेता कहेंगे आकर के कि डीएनए कराओ तब मानेंगे, या ये लो 2000 पे गर्भपात करा दो। उसके बाद भी यूपी की जनता पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। अगली बार चुनाव आ रहे हैं अभी 2027 में, ये तो हमें पता है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन 80 की 80 सीटों से होने चाहिए। ये जिम्मेदारी योगी की जनता, योगी यूपी की जनता की। इतना बुलडोजर एक्शन होता है, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? अपराधियों में खौफ कहाँ से आएगा सर? आप ये बात आइए, 36 सीटें अगर इनको दे दोगे, खौफ कहाँ से आएगा? अच्छा। वो कहेगा भैया हमारा सांसद हम देख लेंगे, हमारा ये कि उनको नहीं पता तुम्हारा बाप योगी आदित्यनाथ सीएम है वहाँ का। अच्छा। वो तुम्हारे को देख लेगा। तुम संविधान करके ना कोर्ट में चले जाओगे, बेल लेकर के आ जाओगे, लेकिन कब तक वो बेल चलेगी? वो घर नहीं मिलेगा तुम्हें रहने लायक, अच्छा। वो प्रॉपर्टियां नहीं मिलेंगी तुम्हारे को खाने लायक, अगर जेल से आ भी जाओगे तो। क्योंकि हमारा संविधान है, कन्हैया कुमार की गर्दन काटो बेल मिल जाएगी, किसी का बलात्कार करो बेल मिल जाएगी, किसी का मर्डर करो बेल मिल जाएगी, किसी का खोपड़ा फाड़ दो बेल मिल जाएगी, देश में भ्रष्टाचार करो, भैंसों का चारा खा जाओ बेल मिल जाएगी, वक्फ बोर्ड घोटाला करो बेल मिल जाएगी। क्या हो रहा है देश के अंदर आप बताओ ना? आपने नहीं देखा चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव आज तक बाहर है बेल पे। अच्छा। कैसे बाहर है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर है बेल पे, कैसे बाहर है? कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी, जिसने खुद वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान से कोई नहीं आया था बनाने। अच्छा। उसके बाद भी वो बेल मिल जाती है उसको। बताइए ये हमारा संविधान, हमारा कोर्ट है पेशाब वाला आपको जूस पिलाया जा रहा है, तब संविधान कोर्ट कोई नहीं सुनने वाला। थूक थूक के रोटी खिलाई जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि हिंदू क्या है, उसके देवी देवताओं को अगर भोग भी लगाया जा रहा है लड्डुओं का, तो उसमें मछली का तेल मिल जाए, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, गाय का वो चर्बी मिल जाए, सुअर की चर्बी मिल जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का है, सुमो मोटो क्यों नहीं लेता? बताइए। अगर कार्रवाई तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है,
प्रसाद से हिंदू राष्ट्र को हम बनाएंगे तब। और ये जितने मेरे भाई हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो भी जाग ले, पहले हिंदुओं को जगा लो। ये जो मरी हुई लाशें है ना, तो सेकुलर शब्द जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं दिया था, ये कांग्रेस की तुच्ची राजनीति ने दिया था, इसको खत्म करो। और जो ज़्यादा सेकुलर बनता है ना, उसको उसी मस्जिद में जाकर के बिठा दो, कहे भैया तू यहीं पे रह, तेरी जगह यहीं है। क्योंकि अगर आप अपने धर्म के लिए बात उठाओगे, आप कहोगे भैया मुझे पेशाब वाला जूस पिलाया जा रहा है, मुझे थूका हुआ खाना खिलाया जा रहा है, मेरे नाम से गलत दुकानें नाम बदल के चलाई जा रही हैं, ठीक है जी, मेरी बहन बेटियों का यहाँ पे गांव के अंदर बलात्कार हो रहा है, मेरे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ठीक है जी, खाने में पेशाब किया जा रहा है, तो आप मोदी जी के हिंदू कहलाओगे। लेकिन आप कहोगे पेशाब वाला पिला दिया, भाई उसने पिलाया ना, सारे थोड़ी ना आप सेकुलर हिंदू कहलाओगे, आप एक अच्छे हिंदू कहलाओगे। आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, आप कहोगे चलो कोई नहीं, वो दोषी था, सारे थोड़ी ना है, लेकिन सारे उसके समर्थन में हैं। किसी ने ये नहीं कहा सड़क पे उतर के कि मोई खान ने गलत किया, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कसाब ने गलत किया, किसी ने आज तक नहीं कहा अफजल गुरु ने गलत किया, लेकिन सारे थोड़ी ना बुरे होते हैं। ऐसे हिंदुओं की वजह से बाकी हिंदू पिछड़े। किसने कहा था भैया जी तिरुपति बालाजी के अंदर मुस्लिमों को सदस्य बनाओ? वही तो सवाल खड़ा कर रहा है। किसने कहा था? ये सब तब तक हो रहा है जब हम अंधे बन के बैठे हैं। शंकराचार्य जी आते हैं, वो कहते हैं भैया मुसलमान तो हैं, भाई हैं, ये है वो है, तुम्हारी गाय को काट रहे हैं, वो अच्छे हैं।